गुज़िश्ता 150 से जायद बरस से कैद की सजा भुगतने वाला ये दरवाजा पाकिस्तान के शुमाल मगरबी सरहदी सूबा खैबर पख्तूनख्वा के जिला चारसदा में वाक़े कला शबकदर का दाखिली दरवाजा था। इस दरवाजे को मिली कैद की सजा की कहानी जानने के लिए चलते हैं 19वीं सदी की तीसरी दिहाई में। ये राजा रंजीत सिंह की हुक्मरानी का दौर था। सिखों की फौज के खिलाफ मोहम्मद कबाइल के जबरदस्त हमले जारी थे। उस दौर में राजा रंजीत सिंह ने अपने बेटे शेर सिंह को शंकरगढ़ के किसी महफूज मकाम पर कला तामीर करने का हुक्म दिया ताकि मोहम्मद कबाइल के हमलों की रोकथाम की जा सके। सरदार शेर सिंह ने उस जमाने के माहिर तामीरात तोता राम से राबिता किया और फिर डिजाइन फाइनल करने के बाद 1835 में शंकरगढ़ के बुलंद तरीन टीले पर इस किले की तामीर का आगाज किया गया जो आज शबकदर फोर्ट कहलाता है। इसी किले से शहर के इर्द गिर्द दीगर किलों में मौजूद सिख फौज के साथ पैगाम रसानी और मोहम्मद कबाइल की नकलो हरकत पर नजर रखी जाती थी। किले की तामीर का काम 2 बरस के कलील अरसे में मुकम्मल किया गया और 1837 में यहाँ पर शेर सिंह की क़यादत में सिख अफवाज ने मोहम्मद कबाइल की सरकोबी के लिए बाकायदगी से काम शुरू किया। इस किले को बुलंदी पर इसलिए तामीर किया गया है ताकि इसके ज़रिए दूर दूर तक निगरानी रखी जा सके, ताकि दुश्मन के मुमकिन हमले के ख़िलाफ़ बेहतर अंदाज में सबंदी की जाए, जिसके वॉच टावर के ज़रिए पेशावर और मुल्क के इलाकों के साथ रब्ता किया जाता था। 3 साल के मुख्तसर अरसे में मोहम्मद कबाइल ने इस किले पर कई बार हमले किए, लेकिन उन्हें खातिर ख्वाह कामयाबी नहीं मिल सकी। 1840 के मौसम सरमा में मोहम्मद कबाइल का लश्कर सादत खान की क़यादत में कला शंकरगढ़ शबकदर पर हमलावर हुआ। पहले तो सिख अफवाज ने जमकर मुकाबला किया, लेकिन हमलावर लश्कर के कुछ सिपाही किले के मरकजी दरवाजे तोड़ने में कामयाब हो गए और किले में मौजूद सिख सिपाहियों को कत्ल करना शुरू कर दिया। राजा शेर सिंह ने पेशावर और मचने किलों में फौजियों से मदद के लिए पैगाम भेजा, जिसके नतीजे में मोहम्मद कबाइल का लश्कर वापस लौटने पर मजबूर हो गया। लेकिन इस वाक़े में कैद पाने वाले दरवाजे आज भी पाबंदे सलासल हैं। शेर सिंह ने जहां रही सही फौज को इकट्ठा करना शुरू किया, वही मोहम्मद कबाइल की तरफ से जो किले के दरवाजे तोड़े गए के इक़दाम पर गौर व हौज भी शुरू किया और इस मुकदमे को एक फ्रांसीसी जज जीन विक्टोरिया की अदालत में ले गया। 2 दिन के अंदर अंदर इस मुकदमे की समाअत हुई और इस मुकदमे में इस किले के मेमार को, जो इसका डिज़ाइनर था तोता राम, उसको कसूरवार ठहराया गया, जिसके मुकदमे के बाद उसके हाथ काट दिए गए। उसके हाथ काटने के साथ साथ किले के दोनों दरवाज़ों को कैद किया, जो एक बड़ी पीरियड 100 साल के उम्र के लिए दोनों दरवाज़ों को कैद किया और अभी भी ये दरवाजे कैद है। 1850 तक शबकदर फोर्ट सिखों के ज़ेरे कब्जा रहा और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के ज़ेरे तसल्लुत आ गया। 1897 में चकदरा के मकाम पर शोरश के खात्मे के बाद बरतानवी वज़ीर आज़म चर्चिल ने मोहम्मद कबाइल की सरकोबी के लिए शबकदर में क़याम किया। उनका कमरा और ज़ेर इस्तेमाल चीज़ें आज भी चर्चिल हट के नाम से मौजूद हैं। किले के म्यूजियम में अंग्रेज फौज का असलहा, वर्दी और दीगर नवादरात और तस्वीर रखी गई हैं। 1944 में इस किले को बाकायदा FC ट्रेनिंग सेंटर का एजाज हासिल हुआ, जिसके बाद से हर साल यहाँ हजारों की तादाद में जवान तरबियत हासिल करते हैं और मुल्क की सलामती और दिफा में अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कई दहाइयों से FC के ज़ेरे इंतजाम ये पुरशको किला खित्ते में आज भी सिखों के शानदार दौरे हुक्मरानी और अजमत रफ्ता की याद ताज़ा कर रहा है। फातिमा नाज़िश, DW उर्दू, शबकदर, जिला चारसदा, पाकिस्तान।